नमस्कार दोस्तों, एग्जाम टॉपर्स अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की श्रृंखला आगे बढ़ रही है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्लासी और बक्सर के युद्ध के माध्यम से बंगाल में जो द्वैध शासन स्थापित हो जाता है उसके विषय में जानकारी दी थी। दोस्तों, उसी सीरीज को आगे ले जाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1765 का जो वर्ष होता है, इस 1765 वर्ष में तत्कालीन भारत की स्थिति क्या थी भारत की, यह समझिए। दोस्तों, कलकत्ता पर तो यहां पर बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर ली थी। साथ ही साथ बंगाल के साथ साथ बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी इनको प्राप्त थी। दोस्तों, यहां से आप ये समझिए कि अंग्रेज साम्राज्यवादी नीति अपनाते थे। हमेशा जहां पे भी थे ये वहां अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, अर्थात विस्तारवादी नीति भी हम इसको कह सकते हैं। दोस्तों, अंग्रेजों का जो मुख्य विस्तारवादी नीति थी उसको मैं समझाने से पहले तत्कालीन चीजों को समझता हूं कि आखिर यहां पर चल क्या रहा था। दोस्तों, ये विंध्य श्रृंखला, इसको समझिए। इसके निचले भाग में यह पूरा दक्षिण का भाग है। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हम समझते हैं कि विजयनगर, दक्षिण भारत में विजयनगर तथा बहमनी, दक्षिण भारत में विजयनगर तथा बहमनी दो साम्राज्य थे, दो महत्वपूर्ण साम्राज्य राज्य कर रहे थे। ये जो बहमनी साम्राज्य था इसके अंतर्गत अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर तथा बरार के क्षेत्र थे। ठीक है, तो कहानी यहां से स्टार्ट होती है कि बहमनी साम्राज्य, इन चारों ने विजयनगर पर आक्रमण किया, जो प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध कहलाया। यह 1565 में हुआ। दोस्तों, इसको राक्षसी तांगड़ी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, यह प्रसिद्ध तालीकोटा का जो युद्ध था 1565 में हुआ, इसे राक्षसी तांगड़ी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, लेकिन प्रश्न तालीकोटा के युद्ध के नाम से कई बार एग्जाम में आ चुका है पिछले एग्जामों में। तो मैं बता रहा था बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत इन चारों ने इस पर अटैक करा। तो ये जो विजयनगर साम्राज्य था, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। दोस्तों, ये छोटे छोटे राज्यों में विखंडित हो जाता है और उन छोटे छोटे राज्यों में एक मुख्य राज्य जिसका नाम है मैसूर, वो निकलकर सामने आता है मालाबार तट पर। ये रहा मैसूर। दोस्तों, अब समझिए, ये मैसूर, यहां ये कुछ त्रावणकोर है, त्रावणकोर। दोस्तों, यहां पर छोटा सा जो ये है, ये कोचीन है। ये तत्कालीन स्थितियां हैं 1765 की, वो मैं आपको समझा रहा हूं। दोस्तों, समझिए, ये क्षेत्र जो रहता है ये उत्तरी सरकार है। ठीक है दोस्तों, यहां पर ये बंबई का क्षेत्र है, बंबई महाराष्ट्र का क्षेत्र। यहां पर पेशवा है, मराठा। ठीक है दोस्तों, यहां पर निजाम है, हैदराबाद के निजाम। ठीक है दोस्तों, ये क्षेत्र जो था ये कर्नाटक था। यहां पर छोटा सा ये मद्रास में अंग्रेजों की फैक्ट्री स्थापित थी, छोटी सी प्रेसिडेंसी थी ये। दोस्तों, यहां बंबई में भी प्रेसिडेंसी थी।
अंग्रेजों की। ठीक है दोस्तों, इसको समझते हैं। और यहां पर अभी मैं बताऊंगा आपको आगे, ये छोटा सा गोवा, ये पुर्तगाली बस्ती थी दोस्तों। तो तत्कालीन स्थितियां ये थी, देखिए समझिए इसको। ये पेशवा है, ये निजाम है, ये मैसूर, ये उत्तरी सरकार, ये कर्नाटक, और यहां पर ये कर्नाटक के पास में छोटा सा ये मद्रास, ये त्रावणकोर, कोचीन। अब आप कहेंगे कि कर्नाटक यहां पर क्यों है, कर्नाटक तो यहां कहीं पर है। तो तत्कालीन स्थितियों में इस भाग को कर्नाटक के नाम से जाना जाता था दोस्तों। यहां ये उत्तरी सरकार, ये आंध्र प्रदेश का तटीय भाग है। ठीक है, ये बाकी मैं बता चुका हूं दोस्तों, आगे समझते हैं। तो बंगाल में विस्तारवादी नीति, अंग्रेजों की बंगाल में विस्तारवादी नीति थी दोस्तों। ये अंग्रेज ये इस बात को भली भांति जानते थे कि ये जो मालाबार का क्षेत्र है, ये जो मालाबार तट है, यहां से काफी मुनाफा होता है, मसालों का व्यापार यहां से होता है। जब 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा यहां पर पहुंचा, तो यहीं से वो मसालों का व्यापार उसने यूरोप तक पहुंचाया, जहां पर उसको काफी लाभ हुआ था। तो हम समझते हैं कि बंगाल में बैठे अंग्रेज ये सोच रहे थे कि किस तरह से मैसूर का अधिग्रहण करके इस भाग से लाभ मिले उनको। क्या किया उन्होंने दोस्तों, समझिए। उन्होंने सोचा हमारी प्रेसिडेंसी मद्रास यहां पर है, इसको विस्तारित करके यहां तक ले जाया जाए दोस्तों। मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी को विस्तारित करके यहां तक ले जाया जाए। तो ऐसा कैसे हो सकता था, इस बात को समझिए। इतनी बात यहां तक समझ में आ गई। तो अब हम बात करते हैं कि मैसूर जो राज्य का जब उदय हुआ, तो यहां पर एक आड्यार वंश स्थापित हुआ दोस्तों। इस आड्यार वंश के जो राजा थे उनका नाम था चिक्का कृष्ण राज। दोस्तों ये चिक्का कृष्णराज एक प्रतीकात्मक शासक थे। इनके भाई नंदराज कृष्णराज सत्ता को संभाल रहे थे। नंदराज और कृष्णराज सत्ता को संभाल रहे थे। नंदराज की सेना में हैदर अली एक सैनिक के रूप में भर्ती होता है दोस्तों। हैदर अली काफी कूटनीतिज्ञ और काफी दूरदर्शी होता है। ये अपनी योग्यता के बल पर दोस्तों क्या देखिए, ये नंदराज की सेना में जो हैदर अली है, ये मैंने बताया काफी कूटनीतिज्ञ एवं दूरदर्शी होता है दोस्तों। ये अपनी योग्यता के बल पर 1755 में डिंडीगुल, जो कि मैसूर का एक स्थान है, मैसूर के स्थान मतलब वहां पर एक सैन्य अधिकारी बन जाता है। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो जब ये एक सैन्य अधिकारी बन गया, तो दोस्तों बहुत विवेकी और बहुत दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ ये होता है, जिसकी वजह से इसको इस बात की आहट हो जाती है, किसको, हैदर अली को इस बात की आहट हो जाती है कि ये इसके देखो, इसका जब ये सैन्य अधिकारी हो जाता है तो इसको ये बात समझ में आ जाती है कि यहां से अंग्रेज जो है यहाँ पर इस तट को कब्जा करना चाहते हैं, मतलब मैसूर पर कब्जा करना चाहते हैं, अपनी मद्रास प्रेसिडेंसी को बढ़ाकर आगे लाना चाहते हैं। तो दोस्तों 1761 तक हैदर अली जो है वो पूरे मैसूर की गद्दी पर बैठ चुका होता है, पूरी तरह से वो राजा शासक बन चुका होता है, समझिए दोस्तों। तो इसको इस बात का आभास हो जाता है कि जो अंग्रेज हैं वो मैसूर पे आक्रमण करने वाले हैं। कैसे आक्रमण करने वाले, इस बात को समझिए दोस्तों। यहां से बंगाल में क्या चल रहा होता है, बंगाल से अंग्रेज इनसे मिलते हैं तथा इनसे निजामों से, पेशवा से, जो मराठा पेशवा हैं इनसे, तथा निजाम हैदराबाद के निजामों से मिलते हैं दोस्तों। हैदर अली का प्रभुत्व काफी बढ़ रहा होता है। ये अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित कर रहा होता है। यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षण करने के कारण तथा दोस्तों ये
क्यों यूरोपीय पद्धति से कैसे प्रशिक्षित कर रहा है? क्योंकि यहां पर एक जगह होती है माहे, वो माहे जगह फ्रांसीसी बस्ती होती है और फ्रांसीसियों से इनकी काफी अच्छी मित्रता होती है। ये माहे मैंने यहां पर लिख दिया माहे। तो फ्रांसीसियों ने क्या किया कि इनसे काफी अच्छी दोस्ती है, तो ये इनकी सहायता करते हैं सेना को प्रशिक्षित करने में। और एक अत्याधुनिक शस्त्रागार जो है उसको ये यहां पर स्थापित करता है मैसूर में। तो इसके बढ़ते प्रभुत्व से पेशवा तथा मराठा जो कि इसके पड़ोसी हैं ये डर जाते हैं। अब जब पेशवा व मराठा इस बात से भयभीत है तो इसका लाभ उठाने के लिए अंग्रेज आगे आए। कैसे? समझिए, बंगाल यहां से अंग्रेज ने क्या किया, यहां से अंग्रेजों ने पेशवा और मराठा से यह बोला कि ऐसा है कि मैं तुमको धन दूंगा, पैसा दूंगा। क्यों पैसा दूंगा? मराठा को क्यों पैसा दूंगा? क्योंकि 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत के तृतीय युद्ध में काफी बुरी तरह अहमद शाह अब्दाली से मराठा जो है वो पराजित होते हैं। दोस्तों, मराठा के पराजित होने के बाद काफी जनहानि तो होती है, तो इनको धन की आवश्यकता थी। लेकिन निजाम जो कि मैसूर की बढ़ती शक्ति से बहुत ही भयभीत थे, तो इन्होंने अंग्रेजों ने कूटनीतिक पूर्ण चाल चली और कहा कि तुमको मैं हैदर अली से सुरक्षा प्रदान करूंगा। ठीक है। बंगाल के अंग्रेजों ने जब इनसे ये बोला कि सुरक्षा प्रदान करूंगा, बदले में आप मुझे उत्तरी सरकार का कुछ भाग दे दीजिएगा या उत्तरी सरकार का भाग मुझे दे दीजिएगा, तो इनका त्रिगुट बन गया दोस्तों। किसका? इंग्लिश मतलब अंग्रेजों का, पेशवास का और निजाम का, ये त्रिगुट बन गया। लेकिन बहुत ही कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी हैदर अली ने क्या किया दोस्तों, इस त्रिगुट को तोड़ दिया। हैदर अली ने कैसे तोड़ दिया? ये गया पेशवा से बात की। पेशवा से जब इसने बात की तो इसने कहा कि ऐसा है कि आपको धन की आवश्यकता है, आप हमारे पड़ोसी हैं, मैं आपको धन दूंगा। तो मराठा इसके साथ हो गए। निजामों से कहा कि भाई ठीक है, आप भी मेरे साथ हो जाइए। निजाम भी इसके साथ हो गए। तो अब इसने क्या किया कि हैदर अली ने तुरंत ही कर्नाटक पर अटैक कर दिया। जब इसने कर्नाटक पर अटैक कर दिया तो वो सन था 1767। यही से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। 1767 से 1769 तक ये चलता है आंग्ल मैसूर युद्ध। अब बात समझिए कि जब कर्नाटक पर आक्रमण किया तो हैदर अली की कई जगह पर हार होती है। जब हैदर अली की कई जगह पर हार होती है तो 1768 में निजाम जो है, अवसरवादी निजाम, जो अवसर देकर अपना पाला पूरे युद्धों में, जितने भी 4 युद्ध हुए हैं आंग्ल मैसूर, अपना पाला बदलते रहेंगे दोस्तों। पाला बदला इन्होंने और ये फिर ब्रिटिशर्स मतलब अंग्रेजों से मिल गए। अंग्रेजों से मिल गए, लेकिन हैदर अली हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक बार फिर से पूरी शक्ति के साथ जब अटैक किया तो यहां पर कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर इसने मतलब कर्नाटक पर अर्काट पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज बहुत बुरी तरह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित हुए। दोस्तों, जब अंग्रेज प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में बहुत बुरी तरह पराजित हुए तो दोस्तों समझिए कि इतनी बुरी तरह पराजित होने की वजह से कभी 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित हुई थी बंगाल में, तो पूरे भारत में यह समझा जाता था कि अंग्रेज एक बहुत बड़ी शक्ति है, सैन्य शक्ति है। तो दोस्तों, इस बहुत बड़ी सैन्य शक्ति की वजह से इनको पराजित करना नामुमकिन सा था। लेकिन हैदर अली ने दक्षिण भारत में इनको जिस तरह से खदेड़ा, उस तरह से ये मिथक टूट गया। और दोस्तों समझिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में उसके बाद मद्रास नामक स्थान पर मद्रास की संधि होती है, जो कि 1769 में होती है।
इस संधि में क्या प्रस्ताव थे ये समझिए। इस संधि में भारतीय जो मैसूर के शासक हैदर अली थे उन्होंने और अंग्रेजों ने ये आपस में एक दूसरे को जो जीते हुए प्रदेश थे वापस कर दिए, लेकिन हैदर अली ने इनसे अपनी जो युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति थी उसका हर्जाना लिया। दोस्तों ये अंग्रेजों के लिए बहुत अपमानपूर्ण बात थी, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। अंग्रेज बहुत अपमानित हुए और दोस्तों इस अपमान का वो बदला लेने के लिए जब आगे भी बढ़ेंगे और फिर वही काम करेंगे जो मैं दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, अगले दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए। सेशन कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए।